नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत आने वाले समय में महान सैन्य शक्ति बनने वाला है और भारत महान सैन्य शक्ति बनने की ओर तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारत ने अपने सैन्य बेड़े में भी सबसे एडवांस और घातक हथियारों को शामिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को एक महान सैन्य शक्ति बनने के लिए दुनिया के एडवांस से एडवांस हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। इसमें मिसाइल, रॉकेट्स, फाइटर जेट्स और टैंक्स शामिल हैं। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए भारत ने फाइटर जेट की खरीद को लेकर जैसे ही टेंडर निकाला, वैसे ही दुनिया की सबसे एडवांस कंपनीज जो फाइटर जेट को बनाने में महारथी मानी जाती हैं, वो सभी भारत के आगे पीछे घूमने लग गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत की ये कमी भी रही है कि भारत आज भी एक फाइटर जेट के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। लेकिन सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है और भारत आज के समय में अपनी इन सभी कमियों को पूरा करने में भी लगा हुआ है और इसी बीच अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर भी तेजी के साथ काम कर रहा है। लेकिन सीमा पर भारत के दोनों ही पड़ोसी देश अपनी गंदी नजर भारत की अखंडता पर डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के चलते भारत ने अपने सभी दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए मार्फा डी यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना में शामिल करने पर काम तेजी के साथ शुरू कर दिया है और अब भारत ने इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है ताकि भारतीय वायुसेना सीमा पार से आती हुई चुनौतियों को आसानी से काउंटर कर सके। दोस्तों, इस मार्फा डील के लिए भारतीय वायुसेना को भारत सरकार की तरफ से भी स्वीकृति मिल चुकी है और अभी भारतीय वायुसेना के पास बहुत से एडवांस फाइटर जेट के ऑफर भी आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय वायुसेना कौन से फाइटर जेट को चुनने वाली है। इसी के साथ दुनिया की सभी कंपनियां चाहती हैं कि वो भारत को अपना फाइटर जेट बेच सकें और भारत उन सभी देशों और कंपनीज के लिए कितना बड़ा खरीदार साबित हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी बोइंग भी भारत को अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट का ऑफर दे चुकी है। इस फाइटर जेट का नाम है FA-18 सुपर हॉर्नेट। इसी के साथ ये कंपनी भारत के साथ इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी हो गई है। इसके अलावा बोइंग ने भारत को अपना एक और फाइटर जेट भी ऑफर किया है। इस फाइटर जेट का नाम है F-15EX ईगल। दोस्तों, इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये फाइटर जेट इतना एडवांस है कि आज तक इस फाइटर जेट को दुनिया का कोई भी दूसरा फाइटर जेट डॉग फाइट में हरा नहीं पाया है। दोस्तों, भारत को ऑफर हुई ये सभी फाइटर जेट इतने ज़्यादा एडवांस और घातक हैं कि इनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए इन दोनों फाइटर जेट में से किसी एक को चुनना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि तभी भारत का दोस्त रूस भी मैदान में उतर गया है और भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे भारतीय वायुसेना के लिए किसी एक फाइटर जेट को चुनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, रूस ने भारत को अपना कौन सा फाइटर जेट ऑफर किया है और इस फाइटर जेट की क्या खासियतें हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। साथ ही बोइंग द्वारा ऑफर किए गए F-15EX ईगल फाइटर जेट पर भी एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा ऑफर दिया गया है जिसे सुनकर आप सभी भी चौंकने वाले हैं। दरअसल रूस ने अपने सुखोई 35 फाइटर जेट को भारत के सामने पेश किया है। इसी के साथ रूस ने इस जेट की कीमत को अमेरिका के F-21 और फ्रांस के राफेल से भी कम रखा है। वैसे अभी तक इसकी कीमत से जुड़ी कोई ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि इस फाइटर जेट की कीमत अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट की कीमत के बराबर होने वाली है। दोस्तों, FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी रूस का ऑफर यहीं खत्म नहीं होता है। रूस इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए भी तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, रूस इस फाइटर जेट को भारत में ही बनाकर तैयार करेगा। यानी अगर भारत सुखोई 35 को खरीदता है तो रूस भारत में फैक्ट्री बनाकर इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिससे रोजगार भी जनरेट होगा और साथ ही रूस भविष्य में इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी भारत को दे सकता है, जिसके बाद इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत ही करेगा। दोस्तों, इस ऑफर को ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत ने रूस से सुखोई 30 फाइटर जेट को खरीदा था, लेकिन जब भारत ने इस फाइटर जेट को रूस से खरीदा था उस समय रूस इस फाइटर जेट को रशिया में ही बनाता था। लेकिन इस खरीद के बाद रूस ने भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। इससे भारत अब इन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाता है। सुखोई 30 फाइटर जेट को अब भारत में HAL द्वारा बनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब रशिया द्वारा ऑफर की गई इस फाइटर जेट की खासियतों और कमियों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि इस फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई जा सकती है और ये खासियत अभी तक भारत के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट में नहीं है। यहाँ तक कि भारत के राफेल में भी इस तरह की मिसाइलों को लगाने के लिए कोई भी हार्ड पॉइंट्स नहीं है
और रूस इस फाइटर जेट में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करता है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेगा तब भारत को इस फाइटर जेट में किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल इस फाइटर जेट में तुरंत ही लगाई जा सकेगी। और ये फाइटर जेट वॉर टेस्टेड भी है क्योंकि रूस इस फाइटर जेट का यूक्रेन पर इस्तेमाल कर चुका है, जिस वजह से भारत को इस फाइटर जेट पर ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भारत के पास मौजूद ज़्यादातर फाइटर जेट रशियन मेड हैं, इसलिए भारत को इन फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए अपने पायलट्स को अलग से कोई भी फाइटर जेट की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। अब क्योंकि रूस ने पहले भी इस फाइटर जेट से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर रखा है तो भारत को भी ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर बात इस फाइटर जेट की स्पीड की करें तो इस फाइटर जेट की स्पीड लगभग 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये फाइटर जेट इतना ही अच्छा है तो भारतीय सेना इस फाइटर जेट को क्यों नहीं खरीद रही। दोस्तों, इस फाइटर जेट को ना खरीदने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये फाइटर जेट 10 सालों से भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली दुश्मन चीन के पास भी है, जिस वजह से भारतीय सेना इस जेट को खरीदने में अपनी रुचि नहीं दिखा रही है। अब क्योंकि दोस्तों ये फाइटर जेट चीन के पास भी मौजूद है तो चीन को इसकी खूबियों और खामियों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा, जिससे अगर भारत इन फाइटर जेट को खरीदता है तो चीन को भारत की आधी कमजोरी का पहले से ही पता चल जाएगा और भारत को चीन से युद्ध के समय बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इस फाइटर जेट को ना खरीदने का दूसरा कारण, दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस फाइटर जेट को ना खरीदने का सबसे बड़ा कारण रूस खुद कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अब से कुछ साल पहले भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा था, लेकिन रूस अभी तक भी इसकी सभी यूनिट को डिलीवर नहीं कर पाया है। और इतना ही नहीं, रूस ने इन सिस्टम की डिलीवरी को 2 से 3 साल तक और भी डिले कर दिया है। दरअसल हथियारों की डिलीवरी या फिर हथियारों की सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स को लेकर रूस का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 से 12 सालों में अच्छा नहीं रहा है। एक तो रूस हमारे S-400 की डिलीवरी नहीं कर रहा है और दूसरा इसके स्पेयर पार्ट्स भी भारत पहुंचने में बहुत देरी हो रही है, जिस वजह से इस सिस्टम की सर्विसिंग से जुड़ी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यानी देखा जाए तो इसमें कई सारी दिक्कतें हैं और यही एक कारण भी हो सकता है कि हमने पिछले 20 वर्षों में रूस से कोई नया लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। दोस्तों, हमने रूस से जो आखिरी लड़ाकू विमान खरीदा था वो सुकोई 30 था, लेकिन दोस्तों अब भारत के पास एडवांस से एडवांस फाइटर जेट की डील है। अब देखना ये होगा कि भारतीय सेना कौन सा फाइटर जेट खरीदती है। आइए दोस्तों, अब एक और नजर डालते हैं अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा बनाए गए F-15EX फाइटर जेट पर। दोस्तों, बोइंग ने भी भारत को एक फाइटर जेट का ऑफर दिया है। बोइंग के द्वारा भारत को F-15EX फाइटर जेट का ऑफर दिया गया है। बोइंग ने यह ऑफर देते हुए कहा है कि हम कम कीमत पर ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट भारत को देंगे, साथ ही हम इसे मॉडिफाई करके भारतीय वायुसेना को देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना इसमें अपने मेड इन इंडिया हथियारों को भी लगा सकती है। इसी के साथ भारत की भौगोलिक स्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से इस फाइटर जेट में तब्दीली भी की जा सकती है, जिससे भारत को जिस तरह के फाइटर जेट की जरूरत होगी बोइंग भारत को उसी तरह का फाइटर जेट मॉडिफाई करके देगी। पर ऐसा माना जा रहा है कि ये बदलाव फाइटर जेट के एवियोनिक सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला या नया किया जा सकता है। दोस्तों, ये ऑफर भारत सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होने वाला है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस विमान की ताकत के बारे में। दोस्तों, बोइंग ने अपने इस फाइटर जेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जहां पहले ये फाइटर जेट मात्र 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने में सक्षम था, लेकिन अब इस फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाकर 3704 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। इस फाइटर जेट को 1 या 2 पायलट मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही ये आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस फाइटर जेट की लंबाई 63.9 फीट है और इसका विंग स्पैन 42.9 फीट और इसकी ऊंचाई 18.6 फीट है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट का खाली वजन 15,694 किलोग्राम है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम होने वाला है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हुए हैं जो इसे 131 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इस F-15EX फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो यह 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसका मैक्सिमम क्लाइंबिंग रेशियो 50,000 फीट प्रति मिनट है। यानी ये फाइटर जेट 1 मिनट में 50,000 फीट की सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें 20 mm की एक कैनन लगी है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, यानी इसमें हथियारों का पूरा जखीरा लगाया जा सकता है। ये हार्ड पॉइंट्स विंग पाइपलाइन के नीचे, फ्यूजलाइज पाइपलाइन और बॉम्ब रैक्स के नीचे लगे रहते हैं।
दोस्तों इस फाइटर जेट में आप 12 मिसाइलें एक साथ लगा सकते हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से ये फाइटर जेट लैस है। इस फाइटर जेट में रेथियॉन का EESA रडार लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें काउंटर मेजर सिस्टम भी लगाए गए हैं। दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि भारत कौन से फाइटर जेट को खरीदेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दुनिया के टॉप 5 फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।